चलिए फ्रेंड्स, एपिसोड 3 के लास्ट पार्ट पे आते हैं। लास्ट पार्ट में हम देखते हैं कि जो सिचौन होता है वो थॉमपॉप को भगा देता है वहां से और अब जाता है वो जैन की तरफ। यहाँ जैन जहाँ काम कर रही होती है वहां पे ये जो एक लेबर होता है मिंग, ये उसे मतलब गंदी नजरों से देख रहा होता है और वो आराम से अपना काम कर रही होती है। तभी वहां पे सिचौन आ जाता है और मिंग जो है भाग जाता है। तो वो उसका सिचौन इसका हाथ पकड़ लेता है जैन का। तो जैन कहती है मेरा हाथ छोड़ो। तो फिर जो सचैन होता है कि तो वो बोलता है तुम थॉमबॉब से हो तो बहुत प्यार से बात करी, तो तुम्हें मुझसे बात करने में ही इतना क्यों तुम्हारा मुंह बना रहता है, उससे तो तुम बहुत अच्छे से बात कर रही थी। तो फिर जान कहती क्योंकि वो जेंटलमैन है, वो कायदे से बात करता है, तुम एकदम बदतमीज हो एक नंबर के। तो उसको छेड़ने लगता है, चिढ़ाने लगता है उसको। तभी वहां पे एंड समवन आ जाती हैं और वो सचैन और उसकी वाइफ को वहां बुलाती हैं। वो सीधे सीधे सचौन से पूछ लेती हैं कि तुम जैन को यहाँ क्यों काम करा रहे हो। और उसको बहुत डाँटती है सचौन को कि तुम मतलब ये क्या तरीका होता है, अभी तुम्हारी कल ही शादी हुई है, तुम आज ही उसको लेबर की तरह यहाँ काम करा रहे हो। सब कोशिश करता है बताने की कि आंटी उसको मेरा काम समझ में आना चाहिए इसलिए मैं ही करा रहा हूँ। तो गुस्सा आती है, कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो फिर लेकिन जो जान होती है वो संभाल लेती है, वो कहती है कि आंटी एक्चुअली मैंने ही सचौन से कहा था मुझे ये सब करने के लिए, और ऐसी कोई बात नहीं है। तो आंटी पहले थोड़ा गुस्साती कहती है कि चलो कोई बात नहीं, पर मतलब और फिर उसको फिर प्यार से कहती है तो कोई भी दिक्कत हो तो तुम तुरंत मुझसे बोल देना, ठीक है। और जॉन्स को धमकाती हैं कि कोई भी हार्ड वर्क नहीं कराना, ठीक है। और फिर बोलती तुम रात को मेरे यहाँ खाने के लिए आना। उसके बाद फिर वो लोग चली जाती है और फिर ये से जॉन जान उनको बाय बाय करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो सिचौन होता है वो जान से कह रहा होता है आने जाने के बाद कि अच्छा तुम मेरी नज़रों में अच्छा बनना चाहते हो ना, इसलिए तुमने आंट से ये सब कहा ना। तो फिर जैन कहती तुम पागल हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। फिर वो कहती है कि मैंने दो रीजंस की वजह से ऐसा कहा। पहला रीजन ये कि मैं नहीं चाहती थी कि आंट को जरा सा भी हम पे शक हो और उनको बुरा लगे। और दूसरा रीजन वो खुद ही बोल देता है कि हाँ ताकि तुम्हें मेरे साथ बेड पे ना सोना पड़े, तुम मतलब इस वजह से तुम करी गुड समझदार हो तुम। अच्छा, यहाँ पे जो प्रकदा होती है ये विलेसिप के पास आती है और कहती है कि जो लैंड है, रविंथरा लैंड है, वो उसी का है और जो सिजौन है उसने कुछ बेईमानी करके वो लैंड लिया है, तो मुझे वापस चाहिए। तो फिर वो सीधे से विलेसिप पता है कि आप चाहती क्या है मुझसे, मुझसे वो बताइए क्योंकि आप जानती है कि वो मेरा दुश्मन है, तो आप क्या चाहती है बताइए। बस ये चीज यहाँ पे खत्म हो जाती है। फिर हम देखते हैं थनपैंग अपना जा रही होती है कैफे की तरफ जहाँ पे उसने बुलाया होता है ना, सिचौन ने उसको वहाँ पे मीनू टेस्टिंग के लिए, फोटोग्राफ्स के लिए। तो थॉमपॉप भी उसके पीछे पीछे जाता है। अच्छा, अब थंपैक जान लेती कि उसके पीछे, वो समझ जाती थॉमपॉक ही होगा। तो फिर वो छुप जाती है और फिर थंपैक उसको ढूंढता रह जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये हमारी जो जैन होती है वो अपना काम करती है, वो पूछती है थंपॉक कहाँ है, तो वो कहता है कि वो बिजी है, तो इसलिए मैं तुमको सिखाऊंगा। तो फिर वो उसको कहता है कि देखो ये ऐसे करना है और ये काटो, फिर सब बताने लगता है। अच्छा, यहाँ पे ये जो आदमी होते हैं ये मिंक जो लेबर होता है उसको खोज रहे थे कि मिंक गया कहाँ, तब से है ही नहीं, कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो ढूंढते हुए परेशान हो गए कि कहाँ गया वो। अच्छा, यहाँ पे थॉनपॉक जो है वो पेड़ में छुपी होती है, फिर वहां से निकलती है। तो जब वो निकलती है तो देखती है कि उसके लेबर्स जो होते हैं वो कहीं जा रहे होते हैं, मतलब रविंद्रा बैनियार्ड की तरफ ही कहीं किसी जगह पे जा रहे होते हैं। तो ये फिर उनको देखती है, उनको फॉलो करती है। अच्छा, यहाँ पे ये उनको सिखा रहे होते हैं सचौन, और फिर उनको एक अंगूर तोड़ते हैं, उनको टेस्ट कराते हैं, कहते हैं टेस्ट करो, अगर ये मीठा है इसका मतलब है कि इसको इससे वाइन बन सकती है। अच्छा, और इसके फिर उसको और समझाते हैं कि तुम कैसे काटोगी स्टेम से, सब कुछ बताते हैं। अच्छा, फिर वो उसे कहता है कि तो ऐसा है कि अब तुम ना पूरा का पूरा जो ग्रेप वाइन है उसमें सारे के सारे अंगूर तुम काटो। अपना तो चला जाता है। अच्छा, यहाँ पे थनपाक जो होती है वो जब जहाँ जहाँ लेबर को फॉलो करती है, वो जहाँ गए होते हैं फिर वहाँ बाहर खड़ी हो जाती है। फिर उसे लगता है वो पीछे से आ रहा है तो डंडा उठाती है। तो मारने वाली होती है, पता पता चलता है वो थम्पॉप ही होता है। तो वो थम्पॉप से पूछती है तुम्हें से पता चला कि मैं यहाँ हूँ, तो वो उससे कहता है कि सर्वेलेंस कैमरा हर जगह है तो इसी के थ्रू। तो खैर वो उससे पूछती है कि वो उससे पूछती है तुम यहाँ कर क्या रही हो, तो वो उससे बोलती है कि मुझको उन्होंने मीनू टेस्टिंग और फोटोग्राफ्स के लिए बुलाया था। तो फिर वो उससे पूछता है कि अगर तुमको मीनू टेस्टिंग के लिए बुलाया तो तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो फिर उनको मजदूर दिखाती है कि ये सारे मजदूर हैं। अच्छा, ये अब जो है मतलब इनको देख रही होती है कि ये लोग जुआ खेल रहे हैं और ड्रग्स ले रहे होते हैं। तो ये अब कहती, ये थम्पक जाती है उनको सामना करने, लेकिन थम्पक रोकता है कि रुको रुको ऐसे मत जाओ, लेकिन वो चली जाती है, बहुत तेज है ये। और फिर जाके सीधे पूछ लेती है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर थम्पो पे पीछे पीछे आता है कहने के लिए कि तुम ऐसा है कि तुम लोग यहाँ पे मिंग की तरह गैम्बलिंग क्यों कर रहे हो, कि ड्रग्स क्यों ले रहे हो।
अच्छा, यहाँ पे क्या कहते हैं कि सिचौन आता है वापस और उससे पूछता तुमने अब तक सारे अंगूर काटे नहीं? तो अ, जान कहती है कि अरे मैं काट रही हूँ। तो फिर सिचौन गुस्साता कहता है कि तुम रॉयल लोग ना कुछ काम धंधा तो आता नहीं है, तुम लोग बस खाली एक नंबर के आलसी होते हो। अब जो होती है ना वो गुस्सा आ जाती है कि तुमको बस यही लगता है कि हम लोग ऐसे ही हैं। तो फिर फिर वो काटने लगता है अंगूर। तो फिर वो कहती है कि वो देख रही होती है उसको, तो वो कहता है कि तुम जैसे क्यों देख रही हो, क्यों तुम्हें क्या लगता है कि मतलब मैं एक वाइनेट का ओनर हूँ तो उसका मतलब है कि मैंने स्ट्रगल नहीं की, बहुत स्ट्रगल फेस की है मैंने। तो और फिर वो फिर कहने लगता है कि तुम लोग क्या जाना कि स्ट्रगल किया, तुम लोग को सिर्फ केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाना आता है। अच्छा, तो फिर वो कहती है अच्छा तुमको ऐसा लगता है, चलो फिर रेस करते हैं, जो जीतेगा चलो एक रेस करते हैं प्रूव करने के लिए कि हम लोग क्या, मैं भले ही रॉयल फैमिली तो क्या हुआ, लेकिन मुझे पता है कि लाइफ में स्ट्रगल्स और ये सब होते हैं। तो फिर ऐसा है कि तुम मैं इधर काटूंगा तुम इधर काटो, ठीक है। और अब अच्छा ये रेसिंग करते तो भी अभी कह ही रही होती है 1 2 3 स्टार्ट। और ये जब ये 1 2 3 करते हैं ना तो एकदम फ्रोज हो जाता है, क्योंकि ये फ्लैशबैक में ये पास में चला जाता है एकदम। इसको याद आने लगता है कि ऐसे ये लोग गेम खेल रहे थे तो ये हार गया था, तो फिर उसने उसकी लिपस्टिक से उसने गाल पे निशान बनाया था। और फिर उसको पूरा चीज़ आने लगती है कि जब उठाने लगती है, उसने पूरा कंबल उठाया था, सब चीज़ें आने लगती है। और फिर एकदम ये फ्रोज हो जाता है एकदम। अच्छा, अब एकदम खुशी से जो जान होती है कहती है मैं जीत गई, मैं जीत गई। तो फिर ये एकदम गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझसे अपना काम करवाना चाहते थे ना, इसलिए तुमने एक गेम खेला ना। मैं तुम्हें किसी कीमत पे भी अपना फायदा उठाने नहीं दूंगा। कहता है कि अब सारा का सारा तुम करो, पूरा का पूरा प्लॉट खत्म करो, जल्दी करो। और फिर वहां से गुस्से में बाहर निकलता है, लेकिन बाहर जो उसके दो आदमी होते हैं उनसे बोलता है कि ऐसा करो 15 मिनट के अंदर जाओ और मैम की हेल्प मालकिन की हेल्प करो, पूरा का पूरा अंगूर सब काट दो। अच्छा, फिर इसको थॉम्पब इसको फोन करता है, तो फिर ये जो है इससे बताता है कि यहाँ प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा, यहाँ पे जो मालिक आते हैं, सॉरी मजदूर आते हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ की हेल्प करने आए हैं। तो फिर वो कहती है कि मैं, मालिक ने कहा था कि मैं करूँगी, तो नहीं नहीं उन्होंने बोला कि हम आपकी हेल्प करा दें, फिर पूरा करा दें। तो फिर पूरा वो कर देते, फिर अपना स्टैपिंग कर रहे होते हैं। तब तक जो क्ला होता है वो पूछ लेता है कि मैम आप क्यों ये लेबर कर रही हैं। तो फिर वो बताती है कि एक्चुअली मैंने ही कहा था, वो सिचौन ने मुझसे ऐसा कुछ नहीं करवाया, मैंने ही ये सब कहा है उनसे, मैं बोर हो रही थी घर पे बैठ के इसलिए। तो यहाँ पे एक लेबर आता है कि दिक्कत हो गई है। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि वो मजदूर और वो ड्रग्स का कर रहे होते हैं और ये सब काम गैम्बलिंग कर रहे होते हैं। तो फिर जो सिचौन होता है तुमको उनसे कहता है तुमको याद है ना कि मेरे यहाँ काम करने से पहले ये शर्त थी कि कोई ड्रग्स नहीं करेगा, कोई जुआ नहीं खेलेगा। और तभी वहाँ पे जान भी आ जाती है। तो फिर वो कहता है कि मैं रविंद्र वैनम ने किसी किसी भी कोई भी गिल्टी को छोड़ता नहीं हूँ। फिर वो बोलता है तुम सब लोग अपना सामान पैक करो, यहाँ से निकल जाओ। और लेकिन जान बोलती है इनको एक चांस देना चाहिए। तो फिर ये हमारा सुचौन बोलता है दोबारा से गलती करने का चांस देना चाहिए। तो फिर जान कहती है लेकिन अगर हम किसी को मौका नहीं देंगे तो पता कैसे चलेगा कि क्या कहते हैं कि वो सोच सकता है कि नहीं सोच सकता। तो फिर उस पे कहता है कि ठीक है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मिस के कहने पे ही मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, पर इसके बाद तुम्हें कोई चांस नहीं दूंगा। और उसके बाद कहता है कि पर मैं तुम्हें पनिश करूंगा, मैं तुम्हारी आधी सैलरी काट लूंगा। और तुम लोग ने जो गैम्बलिंग की है वो जाकर तुम लोग पुलिस में जाके जाके खुद से अपना गुनाह कबूल करो कि तुम लोग जुआ खेल रहे थे। और तुम फैसला कर लो, तुम लोग को नौकरी से निकलना है कि तुम लोगों को मतलब जाके पुलिस में कन्फेस करना है कि तुम लोग गैम्बलिंग कर रहे थे। अच्छा, फिर वो बाहर चला जाता तो जान उसके पीछे आती है, उसको बुलाती है। तो फिर ये जो हमारे सचान होता कहता है कि ऐसा है कि मैं अब तो नहीं मानूंगा, ठीक है मुझसे मत बोलो कुछ अब। लेकिन फिर जान कहती तुमने तुमने एकदम सही किया, मतलब मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये चीज़ उनको कोई पनिशमेंट तो उनको मिलनी चाहिए थी। फिर यहाँ पे जॉम आता है और थॉम्पा उसे बोलता है कि वर्कर्स ने डिसाइड कर लिया है कि वो जाके वो प्रोसेशन में अपने आप को मतलब गिवन अपने आप को पुलिस के सामने वो गुनाह कबूल कर लेंगे कि उन्होंने गैम्बलिंग की है। और फिर सचौन कहता है कि ठीक है अब तुम इसके बाद इन लोग की बेल करा लेना। इसके बाद फिर वो जैंग को लेके वहाँ से चला जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो थंपैग होती है वो अपने पापा को कॉल करती है, तो वो सब बताती है। तो वो कहता है कि क्या सिचौन सिचौन ने मेरे भी आदमी को पकड़ लिया गैम्बलिंग के लिए और उसने बोला कि पुलिस में दे दिया। और फिर वो कहती है हाँ, तो कहती है पुलिस में क्यों दिया, लेके तो कह रही है कि अरे पापा उन्होंने गलती की थी तो उनको सजा तो मिलनी चाहिए ना, इसलिए पुलिस में दिया था। बट ठीक है अब ऐसा करिए उनकी बेल करानी है, तो उनके पैसे मुझे आप भेज दीजिए तुरंत के तुरंत। कहता है हो ये मेरी बेटी। खैर, यहाँ पे जब थम्पा बाहर आता है तो थनपैंग मुझसे पूछती है कि सब हो गया, कहता है हाँ सब हो गया।
फिर उसने वो ये बताता है कि पी से जॉन ने तुम्हारे भी आदमियों की बेल करा दी है, और क्योंकि जो पी से जॉन है वो चाहते नहीं कि तुम्हारा वाइने भी ट्रबल में आए। तो फिर थनपाक बोलती है कि नहीं नहीं, क्योंकि वो मेरे वर्कर्स है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं उनका खुद ही मतलब चुकाऊंगी, मैं उनको पैसा ट्रांसफर कर दूंगी। तो और फिर वो कहती है पी से जॉन को बोल देना कि थैंक यू वेरी मच। उसके बाद जो थम्पक होता है कि देखो अगर तुम सही में हमें थैंक यू कहना चाहते हो तो प्लीज हमारे वाइनयार्ड में आना बंद कर दो। तो फिर क्या कहते हैं, फिर थम्पक कहती है अरे अब तुम मुझे क्या, तुम मुझे एक नंबर का बुरा ना समझते हो क्या, जो तुम इस तरह से बिहेव कर रहे हो मेरे साथ, हाँ? तो फिर वो कहता है कि अच्छा तुम्हें तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं कि आज ही रात में जो इंसान मेरे रूम में आया था चींटियां छोड़ने, वो तुम थी? तो कहती प्रूफ क्या है? तो कहता है तुम्हारे हाथ पे चींटियों ने काटा है। तो कहती नहीं, ये चींटियां नहीं, ये मच्छर हैं सब। खैर फिर वो उसे धमकाता, फिर उसे बोल के जाता है कि ऐसा है अगर दोबारा से तुम मेरे रूम में है ना तो मैं कुश्ती लड़ूंगा, समझ लेना। तो मेरे रूम भाग जाती है बस। इसके बाद हम देखते हैं कि आंट के आगे ये लोग बता रहे होते हैं, तो फिर आंट कहती है कि हाँ वो जान से एग्री करती है। और फिर वो तो जॉन बोलता है कि हाँ आप दोनों की बहुत अच्छी बनती है, कह रही हाँ। खैर अब घर पे जो होता है ये आते हैं, तो सिचौन तो जॉन कहता है जान से कि तुम मेरी आंट को बहुत पसंद करती हो ना? तो फिर जो सिचौन जो जैन है वो बोलती है कि हाँ वो मुझे पसंद करती हूँ, मैं भी उनको बहुत पसंद करती हूँ। तो फिर सिचौन कहता है कि हाँ, क्योंकि तुम्हारी असलियत नहीं जानती है ना, कि तुम मेरी असलियत बड़ी जानते हो, हाँ? कहता है कि हाँ मैं तुमको तुमसे भी अच्छे से जानता हूँ। इसके बाद क्या होता है, फिर ये लोग बात करो तभी पी मैक का फोन आ जाता है, और वो बात करने के लिए अंदर चली जाती है जैन, और ये एकदम दिखते रहता है। यहीं पे एपिसोड 3 ओवर होता है फ्रेंड्स। मैं हो सकेगा तो मैं जल्दी ही एपिसोड 4 लाऊंगी। प्लीज लाइक कर देना यार इस वीडियो को। आप लाइक करते ना तो मोटिवेट होती हूँ मैं इस एपिसोड को अपडेट करने के लिए। थैंक यू सो मच।